राजस्थान विधानसभा में सोमवार को शून्यकाल के दौरान भाजपा विधायकों के सहयोग से बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा द्वारा सदन में अनियंत्रित माहौल बनाए जाने के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। गुड़ा को विधानसभा में अपनी ही कांग्रेस सरकार को गिरने के बाद राज्य मंत्री के पद से बर्खास्त कर दिया गया। भाजपा ने लाल डायरी को लेकर सरकार को निशाने पर जरूर लिया। लाल डायरी के साथ स्पीकर की कुर्सी के पास पहुंच गए थे गुड़ा। अब लाल डायरी में क्या है, ये बड़ा चर्चा का विषय बन गया है। राजेंद्र सिंह गुड़ा रविवार को एक लाल डायरी के साथ स्पीकर सीपी जोशी की कुर्सी के पास पहुंचे और उनके साथ बहस करने लगे। जैसे ही गुड़ा ने लाल रंग की डायरी लहराई, स्पीकर ने उन्हें अपने कक्ष में आने के लिए कहा। कुछ देर बाद गुड़ा संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के पास पहुंचे और बोलने के लिए खड़े हुए तो उनसे भिड़ गए। बीजेपी विधायकों ने भी इस पर हंगामा किया। बीजेपी विधायकों ने लाल डायरी के मुद्दे पर हंगामा करते हुए सदन के वेल में पहुंचने की कोशिश की। इसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। सुबह सदन शुरू होने से पहले गुड़ा ने संवाददाताओं से कहा था कि वो विधानसभा में लाल डायरी के बारे में खुलासा करेंगे। उन्होंने कहा कि लाल डायरी में कुछ रहस्य है। लाल डायरी में ऐसा क्या रहस्य है जिसको लेकर सरकार में बेचैनी है? ये बहुत ही बड़ा चर्चा का विषय राजस्थान में बन गया है। राजस्थान के बर्खास्त मंत्री और कांग्रेस नेता राजेंद्र गुड़ा द्वारा लाल डायरी का उल्लेख करने के बाद केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पूछना चाहता हूं कि लाल डायरी क्या है, इसे लेकर सरकार में बेचैनी क्यों है। गुड़ा को इससे पहले लाल डायरी का जिक्र करने के चक्कर में शुक्रवार को बर्खास्त कर दिया गया। सैनिक कल्याण, स्वतंत्र प्रभार, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा, पंचायती राज और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने वाले गुड़ा को विधानसभा में कानून व्यवस्था की स्थिति और महिला सुरक्षा पर राज्य सरकार को घेरने के कुछ घंटों बाद शुक्रवार शाम को बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल है, लाल डायरी में आखिर क्या है? वो दावा कर रहे हैं कि अगर लाल डायरी के राज सामने आ गए तो अशोक गहलोत परेशानी में आ जाएंगे। अशोक गहलोत ने अपने मंत्रियों को क्या क्या दिया है, इस बारे में खुलासा इस लाल डायरी के जरिए हो सकता है। कुल मिलाकर इस वक्त बीजेपी के हाथ में एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। हालांकि बर्खास्त कर दिए गए हैं राजेंद्र गुड़ा, इसके बावजूद बड़ा सवाल है कि क्या उनके पास सचमुच कोई डायरी है। देखिए, राजनीतिक लिहाज से देखा जाए तो दावों के जरिए किसी पर हमला करना, किसी पर आरोप लगाना, ये कोई नई बात नहीं है। राजेंद्र गुड़ा के आरोपों को भी इसी तरह से लिया जा रहा। अचानक से इतने समय तक सरकार में रहे, अब जब आगामी विधानसभा चुनाव सामने आ रहे हैं तो उनको लाल डायरी याद आ रही। अभी तक ये लाल डायरी क्या थी, कहाँ थी और क्या था इसमें फैक्ट, ये किसी के सामने नहीं है। हालांकि पिछले 5 सालों में अशोक गहलोत सरकार को यूं ही बचाने में कामयाब नहीं हुई, ये भी सभी जानते हैं। कभी हमने देखा सचिन पायलट की बगावत को, हमने देखा अशोक गहलोत ने किस तरीके से अपनी सरकार को साधने के लिए भरसक प्रयास किए। खैर, इस सब के बाद अशोक गहलोत, सचिन पायलट दोनों साथ में दिखाई देते हैं। लेकिन कई ऐसे नेता हैं जो अपनी दावेदारी को या तो पेश करते दिखाई दे रहे हैं या अपनी नाराजगी को अलग अलग अंदाज में सामने रखते दिखाई दे रहे हैं। राजेंद्र गुड़ा उनमें से एक हैं। सुर्खियों में उनकी लाल डायरी, देखना दिलचस्प होगा क्या आने वाले दिनों में उनकी लाल डायरी और उसके फैक्ट कभी किसी के सामने आते हैं और ऐसा क्या है लाल डायरी में जिसके दम पर राजेंद्र गुड़ा सभी को डराते दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत दिलचस्प होगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।